आइए आज हम लाजिमा मुतज़ादा सिफ़त इस्लाक को पढ़ेंगे। सिफ़त इस्लाक किसे कहते हैं? चलिए इसे देखते हैं। सिफ़त इस्लाक, इस्लाक के माना है किनारा, किनारा। इस्लाक किनारे को कहते हैं। इस्तिलाही में हुरूफ का होठों, जुबान या दांतों के किनारे से फिसल कर आसानी से अदा होना, यानी इस्लाक के जो हुरूफ है 1 2 3 4 5 6, इस्लाक की ये जो 6 हुरूफ हैं, ये 6 हुरूफ हमारे होठों से या हमारे दांतों के किनारे से या जुबान के किनारों से टच होते हुए आसानी से आसानी से अदा हो जाते हैं। उस आसानी से अदा होने को इज़लाक कहते हैं। यानी इज़लाक के बारे में मज़ीद यहाँ क्या बता रहे, ये देखेंगे। इज़लाक का मतलब है हर्फ का आसानी से रवानी के साथ और तेज अदा होना, यानी ये हुरूफ का आसानी के साथ और रवानी के साथ तेजी से अदा होना, यानी इनके मखरज पर हमको जोर देने की, फोकस करने की या प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। जैसे ब है, ब र ऐसे नहीं करना है। अब हमको यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, बल्कि इनके मखारिज आसानी से अदा हो जाते हैं। लफ्ज इस्लाक का लफ्जी माना है फिसलना, चमकना या तेजी से गुजर जाना। जैसे एल, एब, एल, एफ, एम, एन आसानी से ये हुरूफ गुजर गए। इसके बरअक्स हम ता की मिसाल लेंगे तो एत, एत यहाँ पर फोकस करना पड़ रहा, एड यहाँ पर हमको जोर देना पड़ रहा। तो इसके जो सिफत इज़लाक है, सिफत इज़लाक की जो बरअक्स इसकी सिफत इस्मात, इसकी अपोजिट सिफत है, उसमें हमको हुरूफ को जोर देना पड़ेगा। लेकिन सिफत इज़लाक में हमको जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके हुरूफ बआसानी से गुजर जाते हैं। ये लफ्ज अरबी जुबान में जलक से निकला है, जलक से निकला, जिसका मतलब होता है फिसलना। यानी ये इज़लाक वर्ड लफ्ज जलक से निकला है, जिसके माना है फिसलना। फिसलना या किसी चीज को बगैर रुकावट के गुजार देना। इसके माना क्या है? गुजार देना मतलब कोई भी हुरूफ को पढ़ते वक्त आसानी से गुजर जाना, चाहे हुरूफ हो या कोई भी चीज हो। कोई भी, जैसे ये मैं यहाँ पर एक लाइन लगा रही हूँ, ठीक है, तो ये मार्जिन जो है, ये कुछ भी जिसमें यहाँ हुरूफ लिख रहे हैं, कोई भी चीज आसानी से निकल जाना बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी फोकस के, उसे जलक कहते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे, ये सिफात उन हुरूफ में होती है जिनकी अदायगी बहुत स्मूथ और नेचुरल होती है। इनकी अदायगी, इन हुरूफ की अदायगी बहुत स्मूथ और नेचुरल होती है, हमको कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। कुदरती तौर पर वह खुद ब खुद स्मूथनेस के साथ अदा हो जाता है। उनके मखरज पर कोई सख्ती या रुकावट नहीं होती। उनके मखरज पर मतलब इस हुरूफ में, ये हुरूफ में यही बताना चाह रहे हैं कि इनके मखरज पर, इनके मखरज से जहां से आवाज निकलती है वहां पर जोर देने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिफत इज़लाक क्या बता रहा, मखारिज से जो हुरूफ अदा होते हैं उन पर जोर देने की जरूरत नहीं है। जैसे हर्फ नून, हमारी जुबान की नोक ऊपर दांतों की जड़ से टच होता है, तो यहाँ पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। बगैर फोकस करके, मखरज पर बगैर फोकस करे के हुरूफ अदा हो जाते हैं। जैसे हर्फ जीम है, उसका मखरज क्या है, जबान का दरमियानी और तालू का दरमियानी हिस्सा। तो जब तक इसको फोकस नहीं करेंगे तब तक जीम सही से अदा नहीं होता। तो इज़लाक में वही बता रहे, तब तक हुरूफ पे जोर नहीं देंगे, हुरूफ अदा नहीं होते। इज़लाक की सिफत उन 6 हुरूफ में होती है जिनको कहते हैं, जो क्या कहलाते हैं, हुरूफ मुसलखा। कौन से हैं इज़लाक के 6 हुरूफ? जैसा कि हमने देखा था, फा, रा, मीम, नून, लाम, बा। ये 6 हुरूफ बहुत आसानी से, फा हमारे होठों से, रा हमारे जबान के किनारे से, मीम होठों से, नून हमारे जबान के किनारे से, लाम हमारे जबान के किनारे से और बा होठों से अदा होता है। तो इसके जो हुरूफ है इज़लाक के पूरे हमारी जबान की नोक और हमारे होंठ से अदा होते हैं, इसलिए ये आसानी से अदा हो जा रहे हैं फिसल कर। नोट, यहाँ अदायगी, इन हुरूफ को अदा करते वक्त ये हुरूफ अपने मखरज से फिसल कर आसानी अदा होते हैं, यानी इन हुरूफ में कोई जमाव या मजबूती पैदा नहीं होती। नोट, इज़लाक वाले हुरूफ तेज और आसानी तलफ़ुज़ वाले होते हैं। इज़लाक वाले हुरूफ क्या होते हैं? तेज और आसान तलफ़ुज़ वाले होते हैं। इसी वजह से इनका इज़हार बगैर किसी रुकावट के होता है। इनका इज़हार बगैर किसी रुकावट के होता है, मतलब इनको रोकने की या इस पर फोर्स करने की या हमको जो है ना यहाँ पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है।
इन حروف کا مخرج زبان کے کونے یا ہونٹوں کے کنارے پر ہوتا ہے. ان حروف کا مخرج زبان کے کونے یا ہونٹوں کے کنارے پر ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ حروف بہت آسانی اور تیزی سے نکلتے ہیں. آواز اسموتھ، فلوئنٹ اور لائٹ محسوس ہوتی ہے. تو ان حروف میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. جیسے حرف نون اپنے مخرج سے بآسانی سے نکل گیا، میم آسانی سے، لام آسانی سے، رو، با، فا. اس کے برعکس دا، دن، یہاں پر دال پہ فوکس کرنا پڑ رہا. دال، دال، ز، سین. اس طرح کا کوئی نہ کوئی پریشر جس پہ لگانا پڑتا ہے. یہ اضلاع کی اپوزٹ صفت صفت اسمات کہلاتی ہے. جیسے صفت اضلاع کے 3 حروف ہے، لام، نون، رو. یہ لام، نون، رو کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا اور تلفظ کے مقرر مقامات سے نکلتے ہیں. یعنی یہ زبان کی نوک اور ان کے تلفظ کے جو مقرر مقام ہے، رو کا نوک اور اوپر کے دانت، اور لام کا جو مقرر مقام ہے، وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. مطلب ہم یہاں بتا رہے ہیں نا، ان کے مخارج میں ہم کو دقت نہیں آئے گی پڑھنے میں. تو کیسے دقت نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی، کہاں سے ادا ہو رہی ہے؟ مخارج بتا رہے ہیں. جیسے فا با میم، یہ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ان کا مخرج کیا ہے؟ فا بے میم کا ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میم، فا، با. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر ایگزامپل دیکھ لیجیے، ومیم، ومیم، میم. میم میں ہم کو جو ہے نا زیادہ فوکس نہیں کرنا پڑ رہا، بآسانی سے ادا ہو جا رہا. ومیم، ومیم. ٹھیک ہے. فبی، با، فبی، فبی ای، فبی، فبی. کوئی فوکس کی نیڈ نہیں ہے. اسی طرح رب، رو بغیر کسی فوکس کے، اس طرح سے آواز مقرر نہیں کرنا فوکس کر کے. ربل، ربل، نو، نو. اس طرح سے بآسانی سے اس کے حروف ادا ہوتے ہیں.